सोमू गांव में अपनी पत्नी निशा और 2 बच्चों उज्ज्वला और नन्नू के साथ रहता था। सोमू ने कई गायें पाल रखी थीं और वह दूध और दही बेचकर गुजारा कर रहा था। सोमू ईमानदारी से शुद्ध दूध और दही बेचता था, इसीलिए सब उसी से दूध और दही खरीदना पसंद करते थे। अरे सोमू भाई 2 किलो दही दे दो। भाई मुझे भी 2 लीटर दूध दे दो। हाँ भैया अभी देता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी अचानक बड़ी आफत आन पड़ी। एक दिन सुबह सुबह ही बरसात शुरू हो गई और थमने का नाम ही न लिया। मूसलाधार बारिश से पास की नदी में बाढ़ आ गई। पानी का तेज बहाव गांव में घुस आया और सब कुछ बहा ले गया। सोमू की सब गायें पानी के साथ बह गईं। अरे निशा देखो, हमारी गाय पानी के साथ बह रही है। हाय हाय, बेचारी गाय तो गई। निशा यह कह ही रही होती है कि तभी एकाएक पानी का बहाव बहुत बढ़ जाता है। निशा चिल्लाती है, सोमू सोमू हमें बचाओ, सोमू बच्चों को बचाओ सोमू। तुम घबराओ मत निशा, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। यह कहकर सोमू निशा और अपने बच्चों को बचाने में जुट गया और किसी तरह उन्हें बाढ़ से बचाकर सुरक्षित जगह पर ले आया। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, सब बर्बाद हो गया, ना घर बचा ना पशु। पर जान तो बच गई ना, कहीं भी जाकर हम कमा खा लेंगे। हाँ निशा, अब यहाँ बचा ही क्या है जिसके सहारे जिया जाए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सोमू अपने परिवार को लेकर एक शहर में आ जाता है और एक कारखाने में मजदूरी करने लगता है। साथ ही निशा एक अमीर आदमी के घर बर्तन पोछे करने का काम करने लगती है। एक दिन निशा नन्नू और उज्ज्वला को अपने साथ ले जाती है। वाह क्या शानदार रसोई है। कितनी ठंड है यहाँ, क्यों है ना माँ? यहाँ एसी लगा है बच्चों, सेठ के घर के हर कमरे में एसी लगा है। निशा यह कहकर काम में लग जाती है और नन्नू और उज्ज्वला एक कमरे के दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। कमरे के अंदर से एसी की ठंडी हवा आ रही होती है। उज्ज्वला खुश होकर कहती है, आहा, कितनी ठंडी हवा आ रही है इस कमरे से। अंदर तो देख सेठ की बेटी। अरे वाह, एसी की ठंड में बैठकर अपनी मनपसंद चीजें खा रही है ये तो। वह कमरा सेठ की बेटी गुनगुन का था। उस समय गुनगुन नाश्ता कर रही थी और साथ ही एसी की ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। खाते खाते उसकी नजर जब नन्नू और उज्ज्वला पर पड़ती है तो उसे उन पर बहुत गुस्सा आता है। वह चीखते हुए दरवाजे पर आती है और कहती है, ए भिखारी बच्चों, कौन हो तुम? मॉम मॉम, जल्दी आओ मॉम। गुनगुन को ऐसे चीखते देख सरला भागती हुई सी आती है और गुनगुन से कहती है, अरे क्या हुआ गुनगुन बेटा, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? इन भिखारी बच्चों को घर में किसने घुसने दिया मॉम? तभी निशा आकर कहती है, ये भिखारी नहीं है छोटी मेम साहब, ये तो मेरे बच्चे हैं सेठानी जी। तो क्या तेरे बच्चे सेठ की औलाद हैं? आज के बाद इन्हें साथ लेकर आई तो नौकरी से हटा दूंगी, समझी? सेठानी में इतना ताव देखकर सेठ मनीष कहाँ पीछे रहने वाले थे। वह भी निशा को धमकाने लगते हैं और कहते हैं, अरे गरीबों की तो हवा भी ना लगने दूंगा मैं अपनी गुनगुन को। आज के बाद अपने बच्चों को इस घर से दूरी रखना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। सेठ सेठानी के यूं झड़कने पर निशा बच्चों को लेकर घर आ जाती है और जब सोमू घर आता है तो उसे सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर सोमू कहता है, ये अमीर होते ही ऐसे हैं निशा, गरीब आदमियों को कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ नहीं समझते, इसलिए बच्चों को वहां मत ले जाया करो तुम। एक दिन गर्मी में निशा चूल्हा जलाकर खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते वह पसीने में नहाने लगती है। उसकी ऐसी बुरी हालत देखकर नन्नू उज्ज्वला से कहता है, आज बापू आएंगे तो उनसे घर में एसी लगवाने के लिए कहेंगे। तुम ठीक कहते हो भैया, घर में एसी होगा तो रसोई में ठंडी हवा बहेगी और फिर खाना बनाते समय माँ को गर्मी से परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। शाम को सोमू घर आता है तो नन्नू और उज्ज्वला उससे कहते हैं, बापू बापू, घर में बहुत गर्मी रहती है, इसीलिए एक एसी लगवा दो ना। बापू, एसी लग जाएगा तो रसोई में ठंडक रहेगी और माँ को खाना बनाने में परेशानी नहीं होगी।
बच्चों की ऐसी बातें सुनकर सोमू को अपनी गरीबी पर बहुत दुख होता है और वह बच्चों को समझाते हुए कहता है, बेटा, गरीब के घर में एसी की ठंडी हवा नहीं होती। उसके घर में तो गर्मी और पसीना ही होता है। इसीलिए अभी से गर्मी सहने की आदत डाल लो। सोनू की ऐसी बातें सुनकर नन्नू और उज्ज्वला दोनों भाई बहन उदास हो जाते हैं और निशा की तरफ देखने लगते हैं। निशा को भी बच्चों पर बहुत तरस आता है और वह उनका मन रखने के लिए कहती है, पर तुम चिंता मत करो, एक दिन हमारे घर भी एसी जरूर लगेगा और फिर हमारी रसोई में भी एसी की ठंडक होगी। सच माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। आपको खाना बनाने में भी परेशानी नहीं होगी ना माँ? हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं होगी। समय बीतता जाता है। एक दिन सोमू घर से अपने कारखाने के लिए चलता है तो रास्ते में सड़क पर एक कार हादसा होते देखता है। कार बड़ी तेजी से आती है और फिर न जाने कैसे अचानक एक पेड़ से टकरा जाती है। दरअसल यह कार मनीष सेठ की होती है। कार में घायल मनीष सेठ और उसकी बेटी गुनगुन कराह रहे होते हैं। अरे कोई मदद करो भाई, मुझे और मेरी बेटी को अस्पताल पहुंचाओ। सोमू से उनकी दशा देखी नहीं जाती। वह आसपास खड़े लोगों से कहता है, अरे कोई एम्बुलेंस बुला दो भाई, ऐसे तो ये बाप बेटी मर ही जाएंगे। सोमू के कहने पर एक आदमी एम्बुलेंस को फोन कर देता है और सोमू कुछ लोगों की मदद से उनको अस्पताल ले जाता है। अस्पताल जाते जाते गुनगुन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। आप इनके कौन लगते हैं? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ डॉक्टर साहब। ओह गॉड, ये तो गजब हो गया। बच्ची को खून नहीं मिला तो उसकी जान बच नहीं पाएगी। अब खून तो मैं दे दूंगा साहब, बस आप बच्ची को बचा लीजिए। सोनू के खून देने से गुनगुन की जान बच जाती है और सोमू कुछ देर बाद अस्पताल से घर जाने लगता है। वह पूछता है, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ जा सकते हो, मगर पहले अपना नाम और पता लिखवा दीजिए, ताकि कोई आप जैसे भले आदमी का नाम पता पूछे तो हम तुरंत बता सकें। कुछ देर बाद डॉक्टर मनीष सेठ को देखने जाता है तो वह गुनगुन की हालत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर, मेरी बेटी तो सही सलामत है ना? जी बच गई है आपकी बेटी। अगर सोमू नाम का वो आदमी उसे समय पर खून ना देता तो शायद आज जिंदा ना होती। यह सुनकर मनीष सेठ ईश्वर का बार बार शुक्रिया करता है और सोमू के इस उपकार को मानते हुए कहता है, मेरे लिए तो फरिश्ता है वो सोमू, जिसने मेरी बेटी की जान बचाई। कुछ दिन बाद मनीष सेठ और गुनगुन ठीक होकर अस्पताल से घर लौट आते हैं और फिर एक रोज गरीब सोमू के घर के सामने एक महंगी कार आकर रुकती है। कार से मनीष सेठ, सरला और गुनगुन बाहर आते हैं। निशा उन्हें अपने घर देख चौंक जाती है और पूछती है, आप हम गरीबों के घर कैसे? क्या सोमू आपके पति हैं निशा? यह सुनते ही सेठ, सेठानी और गुनगुन सभी निशा से माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर देना, हमने उस दिन आपको बहुत कुछ कह दिया। मुझे भी माफ करना आंटी, नन्नू और उज्ज्वला मेरे भाई बहन जैसे हैं। अमीर गरीब कुछ नहीं होता, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। तभी वहां सोमू आ जाता है और मनीष सेठ उसे कुछ रुपए देते हुए कहते हैं, इन रुपयों से अपने बच्चों के लिए ऐसा घर बनाओ जिसमें तमाम सुविधाएं हों। इस तरह सोमू भी एक शानदार घर बनवा लेता है और उसके घर भी एसी आ जाता है। नन्नू कहता है, हाँ आ गया एसी। और माँ को मिल गई एसी रसोई।